हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू रिवाइंड स्टोरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी हकीकत के बारे में बताएंगे जिनको जानने के बारे में लोग जुस्तजू करते रहते हैं। और ये नहीं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सल्तनत उस्मानिया की एक तारीख के बारे में कुछ ऐसे हैरान कुन हकाइक के बारे में भी बताएंगे जिनको सुनकर आप यकीनन चौंक भी जाएंगे। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ये बात तो वाज़ेह है कि मुसलमानों ने जब कभी भी अपना कोई सुनहरा दौर देखा है तो वो किसी एक मुल्क की तरफ से देखने को नहीं मिला, बल्कि जब बहुत से मुस्लिम ममालिक ने मिलकर कोई इतिहाद कायम किया तो उस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी उनके सामने बेबस होकर रह गयी थी। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल तो उस वक्त सामने आती है जब माजी में मुसलमानों की रियासतों और खिलाफत के तौर पर नजर दुहराई जाती है, क्योंकि रियासत या खिलाफत के दौर का मुताला किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमानों की ताकत का राज आपस में इत्तेफाक और मिलजुल कर रहने में ही है। और बिल्कुल ही जब ये राज उनके दुश्मनों तक जा पहुंचा तो उन्होंने रियासत या खिलाफत के खिलाफ जंग करने के साथ साथ धोखे और साजिशों के खेल खेले, जिसके बायस मुसलमानों की रियासत को अंदरूनी तौर पर खोखला करते हुए उसे अंदरूनी तौर पर कमजोर कर दिया गया। और फिर माजी दूर में इस किस्म की मिसालें आती ही रहती थी, लेकिन आज से लगभग 100 साल पहले तुर्कों की एक अजीम रियासत को तोड़ दिया गया था और इसके साथ जुड़े मुस्लिम ममालिक को भी अलग अलग कर दिया गया था। इन्हीं अवामिल की वजह से मुसलमान खसूसन तुर्कों जैसी एक आजाद रियासत को तोड़ दिया गया और उसके साथ जुड़े मुस्लिम ममालिक को भी अलग अलग कर दिया गया। लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है तो सबके सब किरदार ही खत्म नहीं हो जाते और फिर उस वक्त भी दुश्मनों की लाख कोशिशों के बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया की बहाली की कोशिशें खुफिया तौर पर बादशाह भी जारी रही। बिलाशुबा सल्तनत उस्मानिया अब 100 साल तक कायम नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके रास्ते में एक 100 साल जालिमाना मुआहदा आ चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी रियासत से जुड़े किरदार और फिर एक एक करके वो किरदार उस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, जबकि 100 साल तारीखी मुआहदे की मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। इसीलिए तो तुर्कों की तरफ से सल्तनत उस्मानिया के शाही खानदानों को अब पहले से ज्यादा अवामी और कौमी तकरीबात का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी तकरीबात भी गुजरी हैं जिन पर सल्तनत उस्मानिया के खानदान ने जब एंट्री मारी तो उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतों के कान खड़े कर दिए। और आमतौर पर खुफिया काम करने वाले कुछ किरदारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब जुलाई 2020 को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कोशिशों से आया सोफिया म्यूजियम को जब मस्जिद में तब्दील 86 साल बाद पहली बार नमाज जुम्मा अदा की गई तो आया सोफिया में मौजूद दीगर अफराद के हमरा मौजूद एक बारोब नजर आने वाली खातून सबकी तवज्जो का मरकज बन गई थी कि चाल ढाल उठना बैठना यहाँ तक के हंसना मुस्कुराना भी किसी शाही खानदान का हिस्सा लग रहा था। लेकिन शायद कोई भी उस वक्त ये नहीं जानता था कि या फिर बहुत से ही गिने चुने अफराद के इल्म में था कि वो खातून देखने में किसी शाही खानदान की फर्द लग रही है, वो हकीकत में भी दुनिया की तारीख साज रियासत में से एक सल्तनत उस्मानिया में से थी। और जब शहजादी की आया सोफिया को मस्जिद बनाने की तकरीब में मौजूदगी की बात जब लोगों को पता चली तो ये खबर शुमाली मीडिया में एक तूफान की तरह बर्पा हो गई थी। तो माजी में तुर्की के 100 साल मुआहदा खत्म होने पर सल्तनत उस्मानिया की बातें ही चल रही थी। इस तकरीब के बाद खसूसन आया सोफिया को मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद सल्तनत उस्मानिया और उसके खानदान के वापस आने की हकीकत सबको सच लग रही थी। लेकिन ये बात याद रहे कि 100 साल पहले सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को ही खत्म नहीं किया गया था, बल्कि शाही खानदान को मुल्क बदर करते हुए उनकी वापसी पर पाबंदियां भी आयद कर दी गई थी। ताहम इस तकरीब के बाद सब पर वाज़ेह होने लग गया था कि वाकई एर्दोगान और तुर्क एस्टेब्लिशमेंट बैकडोर पर इस बड़े मकसद पर काम कर रही है, जिसे तवील अरसे तक तो दुनिया से पोशीदा रखा गया था। लेकिन अब इस खुफिया मकसद को हकीकत का रूप देना शुरू हो गया था। बज़ाहिर आम सी लेकिन तवज्जो हासिल करने वाली उनके बारे में सब लोग यही जानना चाहते थे कि ये क्या है और उसे तुर्क सदर यूं इस कदर अहमियत क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।